अब तो लाइफ में कुछ करके रहना है, ये मेरी जिंदगी। Let's think something big other than this. मैंने कभी भी सूरज को उगते और डूबते हुए नहीं देखा। मेरा मिशन उस दिन सक्सेस हो गया था जब मैंने ये देखा कि मैं अपने पैसे से मैं खुद पढ़ूंगा और खुद कमाऊंगा और घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। That's why I qualified JRF and I was on my path. He was a teen when he came to our property. एक बच्चा ही था ये जब हमारी कंपनी में आया था। ये साथ में लकी इनके साथ में इसने भी मेरी तरह ही, मैं तो ऑन ऑफ अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से मेरा ऑन ऑफ रहा जर्नी, बट ये कंटिन्यूअस इनके साथ लकी और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सो दिस वाज द आइडिया, इट वाज टोटली हिज विजन। Glad to know that because every organization has defining moments, right? Vencisco might have too. So what was that eureka moment that you realized that yes, Vencisco has achieved something. Now Vencisco is a company that is going to be international in years coming up. तो एक्चुअली आप लोगों को वेंसिस्को दिखाई देता है और वो हर किसी को, इट इज वेरी सिंपल, वो सक्सेस फेस दिखाई देता है जो लोगों को चमकती चमकती दुनिया में दिखाई देता है। मुझे ये उसी समय क्लियर हो गया था विद 2003 विद मी कि जब मैंने सबसे पहले लाइफ में वो अचीव किया था कि लाइफ का वो पहला टारगेट कि जब मैंने घर में बोला कि घर वाले बोले कि पैसे नहीं है, हम लोग जिस गाँव से बिलोंग करते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं मैं गाँव का पहला MC और MTech, तो वहाँ से लोगों को ये स्टार्ट हुआ पढ़ाई करने से भी दुनिया बदलती है। मैंने अपने गांव वाले लोगों को ये फेस दिखाया और 2003 जब मैंने अपनी लाइफ में एयरफोर्स की जॉब छोड़ी तो 2 महीने में मैंने एयरफोर्स की जॉब छोड़ी, तो लोगों को ऐसा लगा, मैंने अपने आप को अपने घर में ये फोन किया, अपने घर में पूछा कि मम्मी आज खाना क्यों नहीं बना। मम्मी ने बोला बेटा तुझे जॉब छोड़ी, और वो भी वो जॉब जो 30 साल के बाद मेरे इकोसिस्टम में, मेरे घर के इकोसिस्टम में किसी को मिला था और वो मैं 2 महीने में छोड़ के आ गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं मर नहीं गया, मैं जिंदा हूँ। स्टार्ट किया, मेरे साथ कुछ पार्टनर थे वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो 2003 के बाद मैंने फिर आज तक कभी कोई ब्रेक नहीं लिया अपने लाइफ में। मैंने कभी भी सूरज को उगते और डूबते हुए नहीं देखा। तो सबसे पहला तो मेरा मिशन उस दिन सक्सेस हो गया था जब मैंने ये देखा कि मैं अपने पैसे से मैं खुद पढ़ूंगा और खुद कमाऊंगा और घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो 2004 जब मैंने अपनी पहली जॉब अचीव करी थी, वो भी जूते की दुकान में, सुन के लोगों को बड़ा अजीब सा लगे, तो 1000 रुपए की जॉब थी और वो लाइफ का एक ऐसा सक्सेस था जब मुझे लगा कि अब 4 घंटे काम करके अगर 1000 रुपए मिलते हैं इससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरा रहना खाना मेरी फीस सब कुछ सॉल्व होता है। इट इज द 2004 और मैं मतलब बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे इसीलिए अपने प्रयागराज से इलाहाबाद से बहुत लगाव है, उस मिट्टी में बहुत ताकत है। वो ऐसे माँ बाप देता है, वो ऐसे लोगों को पैदा करता है। Impossible has I am possible. It's true for him. He's the only person I know who means it. कि yes, nothing is impossible. Nothing is impossible for him. Nothing is impossible for him. During Corona, that was very hard. We invested a lot of money in advance in our new projects, and we were on that verge to grow ourselves many times, many X's, 3, 2, 4, 5, 10 X's, and suddenly the Corona came. उसके बाद we also invested in an hotel, and उसके तुरंत ही बाद कोरोना आ गया और वो शट हो गया, तुरंत ही शट डाउन हो गया। लॉट्स ऑफ लायबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ EMIs, सबकी सैलरीज, बहुत सारी फैमिलीज हम पे डिपेंडेंट थी और वर्क ऑर्डर, इवन ये ऑपरेशंस एंड दिस प्रोजेक्ट्स, ये ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन सारे कुछ शट हो गए थे। दैट वाज अ वेरी वीक पॉइंट देन वी वर थिंकिंग अबाउट इट कि हाउ टू डू नाउ, अब क्या करें इसको आगे, what to do now, but that also he's so optimistic, he planned everything and we moved here, we shifted to Noida and he planned everything and it goes step by step and we overcome out of it also. That's inspiring. So Vencisco has covered almost a decade of success and the people behind the vision
might not be the same now. So what have you learned from your experience of 10 years? एक ऐसी चीज जो कि आपने सीखी अपने इस जर्नी से फ्रांसिस्को में। सो अभी यहाँ आने के बाद ना, जब मैं इलाहाबाद से नोएडा आया तो यहाँ आने के बाद जब हम लोग ऐसे लोग हैं ना, हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज को पसंद करते हैं। लोग सोचते हैं कि आपके पास तारीफ करने वाले लोग, ताली बजाने वाले लोग आपके आसपास हों तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। और मैं 2021-22 तक यही समझता था कि क्रिटिसाइज करने वाले लोग अगर आपके पास हैं ना तो आप ग्रो करोगे। आपकी वो कमियां बताते हैं, आपको ये बताते हैं कि आप क्या नहीं कर रहे हो और क्या आपको करना चाहिए। नोएडा में आने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि नहीं, लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो मैंने वो पार्ट मिस कर दिया था अपनी लाइफ का, कि अभी यहाँ पे पता चला कि ये कारपोरेट की दुनिया है। यहाँ आपको हर पल हर मिनट, स्पेशली फॉर यू, सो हर पल हर मिनट आपको लोगों को अप्रिशिएट करते रहना है। और मैं आप लोगों से एक चीज बोलूंगा ना कि आप मतलब ये आपका ट्रेडिशन है, यहाँ के लोग पसंद करते हैं, ऐसा करना भी चाहिए। और हम लोगों ने ये अंग्रेजों से सीखा है कि हर चीज का अप्रिशिएशन मिलना चाहिए।